यूपी में सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार का एक नया फैसला आया है। 13 जून को बेसिक शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ। उसके बाद तय हुआ, सभी जिलों को ये पूछा गया कि आपके यहाँ ऐसे कितने और कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या 50 या उससे कम है। अगर ऐसा होता है तो उस स्कूल के बच्चे और वहाँ के टीचर, वहाँ के शिक्षा मित्र, वहाँ के अनुदेशक जो हैं, इन सबको बगल के, पड़ोस के, नजदीक के किसी सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करा दिया जाए। यानी कि जुलाई महीने से कई सारे बच्चे अब दूसरे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से करीब 5000 स्कूलों के बंद होने की बात सामने आ रही है। अब वो बच्चे जो डीएलएड और बीएड पास करके लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी की आस लगाए हैं, कुछ दिनों पहले तक प्रयागराज में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। टीचरों का जो संगठन है वो अलग तरीके से इसका विरोध कर रहा है। उसने यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है कि सरकार का ये फैसला गलत है, मनमाना है और इससे बच्चों के भविष्य पर खतरा पड़ सकता है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। टीचरों के संगठन का आरोप यह है कि जो नियम है कि 1 किलोमीटर के सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी प्राइवेट स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, सरकार की तरफ से इस नियम में कई तरह की लापरवाही बरती गई है। अब इसी मुद्दे पर एक तरीके से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सुनते हैं कि आखिर अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी के फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, दोनों ने क्या क्या कहा है इस बारे में। लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। समाजवादी पार्टी के ही एक और सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा इस मुद्दे पर जब सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं अवधेश। उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी बाबा की सरकार जो है, ये 65,000 शिक्षकों को उनको बेरोजगारी के कगार पर लाना चाहती। ये सरकार का इरादा पूरी तरह से गरीबों के, गांव के लोगों को बच्चे पढ़ने न पावें, इस योजना के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी निंदा भी करता हूं और सम्मानित देवतुल्य देशवासियों को आश्वस्त भी करता हूं। यूपी सरकार का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। सरकार का कहना यह है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है, उन स्कूलों को चला पाना कोई अब फायदे की बात नहीं है। इससे स्थितियां खराब हो सकती हैं और टीचर और स्टूडेंट का रेशियो भी खराब हो सकता है। जो अभी तक उनका आंकड़ा है कि शिक्षा मित्र और तमाम टीचरों को जोड़ करके 22:1 यानी 22 बनाम 1 का टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है। और इसी रेशियो को, अनुपात को मेंटेन करने के लिए किया ये जा रहा है कि जहां बच्चे आ ही नहीं रहे हैं उन स्कूलों को, और उसका उपयोग अब दूसरे तरीके से किया जाए। वहां आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं उनको बनाया जाए, वहां सामुदायिक किचन चलाया जाए, वहां वेलनेस सेंटर चलाया जाए, इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। ये फैसला हुआ है। लेकिन इसके खिलाफ टीचरों का संगठन और खास तौर से जिन बच्चों ने बीएड और डीएलएड की परीक्षा पास की है, उन सब ने एक तरीके से आसमान सर पे उठा लिया है। हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से रजत, जो कुछ दिनों पहले तक उन बच्चों का, उन साथियों का नेतृत्व कर रहे थे जो प्रयागराज में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बवाल ये उठा हुआ था कि एक गलती से एक जानकारी सामने आ गई थी कि 1,98,000 के करीब सरकारी शिक्षकों की नौकरी होगी। हमारे साथ शालिनी मिश्रा, जो कि उपाध्यक्ष हैं टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की, वो भी जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम शालिनी जी से ही बात करेंगे क्योंकि इन लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। शालिनी जी, आप एक बात बताइए कि अगर
बच्चों की संख्या कम है तो इस स्कूल को चलाने के क्या फायदा? उस बिल्डिंग का, उस संसाधन का दूसरे जगह इस्तेमाल कर ले सरकार, तो इसमें क्या हर्ज है? आपकी आपत्ति किस बात को लेकर है? पहली बात तो ये है बच्चों की संख्या कम हुई कैसे। इन्होंने जो मानक लाया कि अप्रैल में जो बच्चे 6 साल के होंगे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन लेना है, 6 साल से कम के बच्चे को एडमिशन नहीं करना है। तो बच्चा इतने दिन पहले ये था, मान रखते कि 5 साढ़े 5 साल का बच्चा हो गया, हम लोग एडमिशन ले लेते थे। अब वो बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट में चला जाता है, फिर हम बाद में उसको नहीं ला पाते। और जो बच्चे प्राइवेट से हम किसी तरीके से समझा के लाते हैं, क्योंकि हमारी अब बिल्डिंग्स अच्छी हो रही हैं, लेकिन पहले बिल्डिंग्स ऐसी नहीं थी, तो प्राइवेट का थोड़ा क्रेज़ था। और दूसरी बात यह है कि मान्यता प्राप्त जो विद्यालय नहीं हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा है, ये भी समस्या है। और वहाँ पे ट्यूशन के तौर पे वो बच्चे पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे कम हुए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये थी कि बच्चे कम क्यों हुए। अब जब ये सरकार फैसला कर रही है तो क्या आपको लगता है कि इससे क्या टीचरों के सामने कोई समस्या, बच्चों के सामने कोई समस्या हो जाएगी? थोड़े ही स्कूल दूसरे स्कूल में चले जाएंगे बच्चे, वहीं टीचर भी चले जाएंगे। बिल्कुल समस्या आएगी, नहीं बिल्कुल समस्या होगी। जो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं जो प्राइवेट में लिखाने की जिनकी स्थिति नहीं होती है, और वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जा करके? वो इतनी दूर नहीं है, वो फिर शिक्षा, उनकी शिक्षा नहीं हो पाएगी, वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, वो छोड़ देंगे पढ़ाई। मेन समस्या यहाँ पे है। और आरटी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर पे विद्यालय होना जरूरी है, और 1 किलोमीटर की, और अभी इन्होंने कहा कि नदी नाले ना हो और हाईवे ना हो, तो 5-5, 6-6 किलोमीटर बच्चा कैसे जाएगा? तो अब आगे क्या? सरकार ने तो अपना फैसला कर लिया। समस्या तो है जी। और एक चीज ये भी है कि जो शिक्षक है ना, अब मान लीजिए, अब एक स्कूल में मान लीजिए आपने 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक जगह एक हेड है, दूसरी जगह दूसरा हेड है। अब आपने 2 स्कूलों को मर्ज किया, तो दूसरा हेड कहाँ जाएगा? सरप्लस टीचर्स का क्या होगा? मतलब ये तो बिल्कुल निजीकरण की तरफ जा रहा है कि सब कुछ खत्म। जी, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जब पद ही खत्म कर देंगे तो और नई वैकेंसीज का तो सरकार के, समझिए आप कह रहे हैं कि नई वैकेंसी नहीं, ये सरकार की साजिश है। कैसे प्राइवेट स्कूलों को कैसे आप कह रही सरकार की साजिश है? उनको पनपाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये निजीकरण की तरफ एक कदम है, और जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। कि ये एक तरीके से सरकार की एक तरीके से साजिश हो सकती है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। ये उनका आरोप है, आरोप गंभीर है। हमारे बगल में स्टूडियो में रजत हैं। रजत, हम ये जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले तक तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब आगे क्या है? जब एक तरीके से सरकार का रुख आ गया है कि सरकार, अब जब स्कूल बंद होंगे तो टीचरों की संख्या कम होगी, टीचिंग स्टाफ की संख्या कम होगी, तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या? जी सर, ये सरकार द्वारा ये 2020 से ये कार्य किया जा रहा है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एक बार इस तरह का एक नियम 2020 के करीब आया था, जिस समय हम सब ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने के बाद फिर सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया था कि ये एक फेक लेटर है, इस तरह के भ्रामक चीज़ें फैलाई गई हैं। फिर वो जो आदेश था वो वापस लौटा था। आज कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे जिस तरीके से आउटसोर्सिंग, जैसे अन्य विभागों को लेकर के जिस तरीके से आउटसोर्सिंग नीति पे काम करने का कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है, उसके खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि पहले पीएबी की रिपोर्ट आई, 2025 और 26 की पीएबी की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया, उस रिपोर्ट में साफ बताया गया अधिकारियों द्वारा कि उत्तर प्रदेश में 1,93,000 पद खाली है। यहाँ तक कि सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसकी जानकारी की पुष्टि आम लोगों को दी।
नहीं रजत, मैं रोकना चाहूंगा। सरकार ने बाद में कहा कि त्रुटिवश यानी गलती से वो सोशल मीडिया में पोस्ट हो गया था और इसी साल के फरवरी के महीने में यूपी विधानसभा में यूपी के शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं ना, उन्होंने एक जवाब में कहा कि यहाँ करीब 35,000 टीचरों की भर्ती है, अलग अलग प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक में, और जो रेशियो है यानी टीचर और स्टूडेंट का वो बिल्कुल मानक के अनुसार है और टीचर अभी भर्ती करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। सर मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं सर कि हर वर्ष 10 से 12 हजार जो पद रिटायर होते हैं, जो शिक्षक रिटायर होते हैं, वो पद खाली है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में स्वयं सरकार ने अपना हलफनामा 69,000 भर्ती में लगाया है। उन्होंने इसमें एकदम स्पष्ट कहा है कि हम 51,112 पद पे अगली भर्ती देंगे। यहाँ तक नहीं, 68,500 का जो पद है, 27,713 पद, उस पे भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर सरकार इस पर कार्य करे, विभाग इस पे कार्य करे। अब सर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि ये जो विद्यालय मर्जर की स्थिति ये बना रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि विद्यालय मर्जर कर देंगे तो कहीं ना कहीं अध्यापक का और छात्र का रेशियो बराबर हो जाएगा। बस एक छोटा सा सवाल और, जैसे शालिनी जी ने कहा कि ये निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप है, आप इस बात को मानते हैं क्या? जी बेशक, सरकार हर विभागों को प्राइवेटीकरण, निजीकरण के तौर पे कार्य कर रही है और उसका अगला कदम अब बेसिक विभाग पर है। तो सबका यही कहना है कि कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से एक जो व्यवस्था बनी थी उसको चोट पहुंचेगी और जो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है शिक्षा, उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही थी, उनका इस्तेमाल हम दूसरे लोक कल्याणकारी कामों के लिए कर सकते हैं।